नमस्कार, आप देख रहे हैं टोन तक न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े फैसले की जिसने लाखों लोगों के चेहरे से मुस्कान छीन ली और अरबों के इस इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, सरकार ने ऑनलाइन गेम्स जैसे रम्मी, पोकर और फैंटेसी गेमिंग पर लगाया है बैन। कहा गया है कि ये सिर्फ जुआ है, लेकिन सवाल ये है, अगर ये बैन वाकई सही है या फिर लाखों नौकरियों और करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर गिरी है गाज। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की पूरी कहानी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये बिल कब आया और सरकार ने कब इसे बैन किया। साल 2023-24 से ही केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग को लेकर सख्ती दिखा रही थीं। 2024 के अंत में कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने इन गेम्स पर प्रतिबंध लगाया। अगस्त 2025 में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेम्स प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन बिल पेश किया और इसके तहत रम्मी, पोकर जैसे गेम्स को सीधा बैन कर दिया। भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का मार्केट साइज 23,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंका गया। करीब 42 करोड़ यूजर्स भारत में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे थे। हर महीने लाखों लोग इन ऐप्स पर गेम खेलते और रिवॉर्ड जीतते थे। इंडस्ट्री के मुताबिक सीधे सीधे 10 से 12 लाख नौकरियों पर असर पड़ सकता है। इनमें ऐप डेवलपर्स, मार्केटिंग एजेंसियां, ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर्स और डिजिटल पेमेंट कंपनियां शामिल हैं। साथ ही छोटे स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी और गेमिंग कैफे भी प्रभावित होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 4 स्मार्टफोन यूजर में से कम से कम एक गेमिंग ऐप इस्तेमाल कर रहा था। ड्रीम 11, MPL, A23, रमी सर्कल जैसी कंपनियों पर करोड़ों यूजर्स जुड़े हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर सरकार ने इसे क्यों बैन किया? सरकार का तर्क है कि ये गेम्स लोगों को लत लगाते हैं। कई परिवार कर्ज और आर्थिक संकट में फंस गए। युवा वर्ग पढ़ाई और काम छोड़कर पैसे के लालच में गेमिंग में डूब रहा था। इसे जुए का डिजिटल रूप बताया गया और इसी वजह से बैन का फैसला लिया गया। सरकार के फैसले के बाद अब कानूनी मामला दायर हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि ये कौशल आधारित गेम्स हैं, जुआ नहीं। बैन से करोड़ों का बिजनेस ठप हो जाएगा। यह मौलिक अधिकार, काम और बिजनेस करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। मामला अब कोर्ट में है और अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यदि कोर्ट कंपनी के पक्ष में जाता है तो हो सकता है कुछ गेम्स को फिर से चलाने की इजाजत मिले। सरकार कड़े नियम कानून और एज रेस्ट्रिक्शन लगाकर इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सकती है। अगर सरकार सख्ती पर अड़ी रही तो संभव है कि इंडस्ट्री को भारी नुकसान झेलना पड़े और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं। तो दोस्तों, ये थी ऑनलाइन गेमिंग बैन की पूरी कहानी। आया बिल, क्यों लगाया गया बैन, प्रभावित हुआ और अब मामला अदालत में कहा जा रहा है। हम इस खबर पर लगातार अपडेट लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और इस बैन पर खुली बहस हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। नमस्कार।